तब वो कहते हैं कि भाई हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, तो वो तो अब दिख रहा है कि कितना सुरक्षित हाथों में है। आपको क्या लगता नहीं है? रिक्शे पे थे, रिक्शे पे जा रहे थे। हाँ, रिक्शे में थे। देखिए मेरे ये चोट लगी है, दिखाई दे रहा होगा किस चीज से लगी है भागने में, और क्या क्या टूटा है उस चीज से, और कान की आवाज नहीं आ रही है। क्या लगे अगर जैसे अब आप मॉल में जाते हो तो मॉल में सब स्कैन होता है कि नीचे से भी वो स्कैन करते हैं, वहीं हो जाता तो वहीं पे वहां उनकी नाकाम हो जाती कोशिश। जैसे पुलिस होती है, किसी को पकड़ती है तो उसको ऐसे तलाश करती है जैसे सारे अपराध उसी ने किए हैं, और तुम्हारे देश में इतना किलो RDX पकड़ा जा रहा है और तुम्हारे उसके बाद प्रशासन में कोई सिक्योरिटी, कोई मेजर कुछ है ही नहीं। मतलब बिल्कुल ऐसे फ्री है जैसे मिठाई बड़ी मिल गई हो भाई। देश की राजधानी दिल्ली कल रात सो नहीं पाई। देश की राजधानी दिल्ली कल सवालों के घेरे में थी और यह सोच रही थी कि लाल किले के परिसर के सामने जो कुछ हुआ वो साजिश है, हादसा है, या फिर एक सोची समझी आतंकवादियों की एक वो टारगेट जिसको वो पिछले कई महीनों से बना रहे थे। क्योंकि और जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों की गिरफ्तारी इस बात की गवाही दे रही थी कि देश की राजधानी दिल्ली टारगेट बनाई हुई है। उसके बावजूद भी एक हादसा होता है, 10 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जख्मी लोग हो जाते हैं तकरीबन 25, और अभी तक जांच एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को तलाशने में लगी हुई हैं जो अभी तक सामने नहीं आई। लोग मेरे साथ में थोड़ा सा बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं वो क्या सोचते हैं। भाई कल एक हादसा हुआ और यहां से मैं 200 मीटर की दूरी पर हुआ हादसा। ये एक ऐसी जगह है जहां पर बाजार लगा रहता है, यहां पर चहल पहल रहती है। इस हादसे को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे, क्या ये सुरक्षा में फेलियर था या फिर कोई और चीज? बिल्कुल सुरक्षा में फेलियर था। ये प्रशासन को देखना चाहिए था कि भाई इतना बड़ा बाजार है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं, करोड़ों अरबों का व्यापार है, हर तरीके के व्यापारी हैं, और उसके बाद एक वर्किंग आवर में इतना बड़ा हादसा हो रहा है। तुम्हारी जैसे पुलिस होती है, किसी को पकड़ती है तो उसको ऐसे तलाश करती है जैसे सारे अपराध उसी ने किए हैं, और तुम्हारे देश में इतना किलो RDX पकड़ा जा रहा है और तुम्हारे उसके बाद प्रशासन में कोई सिक्योरिटी, कोई मेजर कुछ है ही नहीं। मतलब बिल्कुल ऐसे फ्री है जैसे मिठाई बड़ी मिल गई हो बस। और उसके बाद जो आदमी मर रहा है उसकी कोई परवाह नहीं। अब जिन 10 लोग मरे हैं उन 10 के पीछे भी तो 10 लोग हैं परिवार के, वो 10 के साथ 100 लोग और मरे हैं जिनके साथ जिंदगी भर ये दुख रहेगा कि भैया हम क्यों गए और हमारे साथ क्या हो गया। 2008 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। सरकार भी बदली है, केंद्र की सरकार भी बदली, दिल्ली की सत्ता पे भी सरकार बदली। इसको कैसे देखते हैं? अब ये चीज तो देखो मोदी जी बता सकते हैं। पहले जब अपने वो कार्यकर्ता जो उनका प्रोग्राम वगैरह, भाषण वगैरह करते थे, तब वो कहते हैं कि भाई हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, तो वो तो अब दिख रहा है कि कितना सुरक्षित हाथों में है। आपको क्या लगता नहीं है? अगर वैसे देखा जाए तो मेरे को तो नहीं लग रहा। अगर अभी करंट पोजीशन देखी जाए तो जब राजधानी की मेन जगह पे अगर ऐसे बम फट रहे हैं तो कौन सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है, ये तो अब जग जाहिर है। इसमें किसी से सवाल है, सुरक्षा पर सवाल है। बिल्कुल है। ठीक है, देखिए कि भाई साहब आए, ये कह रहे हैं कि मैं यहीं थे। आप कल कहाँ पे थे? आप समझिए कि इस रोड पे था और वो साली वाले रोड पे हुआ, जिस कश्मीरी गेट से और दरियागंज जाती है ना, उस सामने जहाँ पे वो लगे हुए हैं, उस साइड में और कमरे से और आगे से रिक्शे में थे। आप कहाँ थे? रिक्शे पे थे, रिक्शे पे जा रहे थे। हाँ, रिक्शे में थे। देखिए मेरे ये चोट लगी है, दिखाई दे रहा होगा किस चीज से लगी है भागने में, और क्या क्या टूटा है उस चीज से, और कान की आवाज नहीं आ रही है। क्या लगा आपको? मुझे चोट लगी कि कोई चीज टूट के गिरा है, रेशे वगैरह कुछ हाँ कोई चीज टूट के आई हो इस तरह से, उससे लगी है हमको भागने में। चलिए कोई बात नहीं, शुक्र अदा कीजिए ऊपर वाले ने बचा दिया, वरना लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जान गंवाई और अस्पताल में भर्ती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अदा कीजिए अल्लाह का। और कोई भाई, आप अभी आपका नाम क्या बताइए? दिवांग मल्होत्रा। दिवांग मल्होत्रा साहब, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को, और तब से लेके अब तक तकरीबन 14-15 घंटे का वक्त बीत गया है और अभी तक ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खंगालने की कोशिश है? भाई साहब देखिए, डर का तो बहुत माहौल है। देखिए मेन चांदनी चौक है, मेन दिल्ली में बाहर से व्यापारी व्यापार करने आता है। देखिए सारी मार्केट यहाँ लगती है, लाजपत राय मार्केट, भगीरथ हो गई, चांदनी चौक हो गई, आगे अपना फतेहपुरी हो गई, खारी बावली हो गई, हमारा खुद यहाँ पे साड़ियों का व्यापार है। देखिए ये वेडिंग का टाइम है, यहाँ भीड़ भाड़ का टाइम है, यही 5-6 महीने काम के होते हैं, तो इसने दहशत फैलाने का करा गया है, लोगों के मन में डर का कि लोग ना निकले। ऐसा लग रहा है जैसे
लॉकडाउन का माहौल होता है वैसे ही है, वरना यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। देखिए मेन जगह है यहाँ पे, थोड़ा और सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। यानी आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, ये कह रहे हैं? हाँ हुई है, देखिए हुई है। जैसे यहाँ पे जाम इतना लगता है, देखो बहुत जाम है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। देखिए वो कार निकली है, पार्किंग से निकली है, तो वहां पे अगर जैसे अब आप मॉल में जाते हो तो मॉल में सब स्कैन होता है कि नीचे से भी वो स्कैन करते हैं, वहीं हो जाता तो वहीं पे वहां उनकी नाकाम हो जाती कोशिश। आप ये चीज देखिए ना। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये पूरा? देखिए हम अपने दुकान पे ही, यही है आपकी दुकान? नहीं थोड़ी सी दूर में है। मेरा यहाँ पे लड़का आया हुआ था यहाँ पे मिठाई लेने, तो उसने बताया बहुत मतलब कि सुन हो गया, जैसे हमारे भाई साहब ने पहले बताया कि आप समझिए ऐसा सुन का माहौल कि समझ ही नहीं आया। उस टाइम अफरा तफरी हो गई जी, लोग यहाँ पे नीचे पड़े, घायल हुए हैं, कुछ भी नहीं पता चला जी, कुछ नहीं पता चला जी। देखिए और कुछ लोग हैं। अंकल आपका नाम क्या बताइए? मैं असरानी नाम है जी? असरानी। असरानी, कैसे देखते हैं आप पूरे इस मामले को? क्या में दुकान थी तो इतना जोरदार धमाका हुआ, मैं लड़कों को बोला देखो कोई आसपास कोई बिल्डिंग गिरी होगी, क्योंकि शटर तक हिल गए थे। तो देखा तो नीचे सारे एक दूसरे से पूछ ही रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, तो फिर मालूम पड़ा कि लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ है। चलो कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है भाई, बताइएगा? सन्नी। आप अभी आए यहाँ पे, कल थे यहाँ पे आप, या आज आए? हम ऑफिस में थे अपने, तो बहुत जोर की धमाका हुआ था। मुझे सिर्फ ये बताइए, ये आपको क्या लगता है सरकार का फेलियर है, क्या है? क्योंकि फरीदाबाद में भी जो है विस्फोटक पाए गए, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में आतंकी, हाँ एक दिन पहले की आतंकी वहां से भी पकड़े गए, इसको कैसे देखते? इसको क्या देखते हैं, तो देखो जी सबकी मिली भगत है, जो भी है लाइफ सिंपल चल रही होती है ना, तो लापरवाही होती है। किसकी लापरवाही? नहीं, आप किसी भी चीज को रोज की डेली की लाइफ में चेकिंग नहीं हो सकती। हाँ आप बताइए ना। यहाँ पर कोई ऐसा है कि भाई सिक्योरिटी ज्यादा होती है या नहीं होती, इतनी तो है ही नहीं सिक्योरिटी। बस यहाँ पे जाम है, रोड पे इतनी गाड़ियां खड़ी होती है तो उसकी वजह से जाम है, पब्लिक चलती है तो जाम है इतना। ये लाल किला मेन सामने है, यहाँ से रोड पे पब्लिक सारी आती है और जाती है, आती है जाती है, उसकी वजह से जाम भी लगता है। तो उसकी वजह से जाम लगता था। यहाँ पर गाड़ियां सारी 3-3 लाइनों में खड़ी, गाड़ियां भी खड़ी होती हैं। तो कल क्या हुआ था? कल आप जब थे क्या हुआ, क्या देखा आपने, क्या सुना? मौके पे तो नहीं था, जब हम अपने दरीबे में ऑफिस में बैठे हुए थे। पास में ही आपका? हाँ, ये दरीबे में ही है। तो वहाँ पर जब धमाका हुआ तो जब सबने यही सोचा कि किस का धमाका है। बाकी तो उसके बाद 5-10 मिनट बाद यहाँ आए तो सब आग वाग लगी हुई थी और गाड़ियां सारी जल रही थी, बस और कुछ नहीं। कि यहाँ पे बस यही है। फिर उसके बाद 5-10-15 मिनट बाद यहाँ पे सारी जिप्सी वगैरह सब आई है, फोर्स आई है सारी। उसके बाद फिर वही सारा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। चलिए और कुछ लोग हैं, आप बोलोगे भैया कुछ? चलिए कोई बात नहीं, कुछ और लोगों से आप कुछ बोलेंगे। ये तमाम जो इलाका है पूरा आप पीछे देख रहे होंगे, ये इस वक्त सीजनल शादियों का सीजन है और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भी रहती है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम, अगर वो लोग बोलने को तैयार हो जाए, क्योंकि दो तो हमको प्रत्यक्षदर्शी जो है यहाँ पर मिल गए, जो जश्नदीद है, जिन्होंने देखा है पूरा मामला। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल लोगों का कहना है कि सुरक्षा में चूक कहीं ना कहीं तो हुई है। और ये पीछे जो बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही होगी, इस बैरिकेडिंग के अंदर जाना सबको जो है मना कर दिया गया है, कोई वहां पर नहीं जा रहा। उसके आगे एक और बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो कल हुआ उसकी अभी तक जो है कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई कि पुख्ता तौर पर आ गई हो। जांच एजेंसियां, दिल्ली पुलिस और बाकी तमाम टीमें लगातार जो है फोरेंसिक टीमें ट्रैशिश जो है वो ढूंढने में लगी हुई हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर शादी के सीजन में और ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक के तौर पर इसको देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन जीशान अंसारी के साथ लाल किले से हिंदुस्तानी।